जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर इस नए टॉपिक पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जितने भी आगे आने वाली जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। इससे पहले मैंने कई वीडियोस अपलोड कर दी हैं, देख लीजिएगा। आधे घंटे की वीडियोस रहती हैं, एक बार देखेंगे आपको याद होना निश्चित है, और इसमें से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो आप प्लीज़ एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं खेल एवं खिलाड़ी से। खेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर आते ही आते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। हर साल हर बार जितने भी खेल होते हैं उसमें से टॉपिक से कुछ न कुछ खेल से रिलेटेड आता ही है, तो बिल्कुल इस टॉपिक को मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक एक करके अच्छे से पढ़ना है ना, ठीक है। रिवाइज कर लीजिएगा। पहला देखते हैं आपका सॉरी, जूनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग तलवारबाजी चैंपियनशिप। पहला देखिए तलवारबाजी, ठीक है। तलवारबाजी का चैंपियनशिप हुआ था 12 से 19 जुलाई के बीच में। कहाँ पे? न्यूजीलैंड पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भले ही ये करंट अफेयर है, लेकिन कहाँ पे? मेजबान देश कौन सा इसका जो है? न्यूजीलैंड था, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के पदक विजेता रीना बेन्नी एवं रूपाली साहू जी जो हैं इसमें क्या है आपके पदक पदक विजेता थे। छत्तीसगढ़ की तलवारबाजी खिलाड़ी रीना बेन्नी रायपुर एवं रूपाली साहू बिलासपुर, रायपुर एवं बिलासपुर से हैं, ने तलवारबाजी प्रतियोगिता में भारतीय टीम को रजत पदक दिलाया। कौन सा पदक दिलाया? रजत पदक दिलाया था। चौथा एकलव्य आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेल, चौथा है, कौन से क्रम का है? चौथा क्रम का है। 14 से 20 दिसंबर के बीच इसमें हुआ था। ये छत्तीसगढ़ में, मेजबान जो है राज्य छत्तीसगढ़ है। इसमें कुल शामिल कितने खेल हैं, है ना? 22 खेल। एकल एवं युगल खेल जो है 15 तथा सामूहिक खेल 7 हैं इसमें, ठीक है। एकल वाला और युगल खेल मिला के 15 और सामूहिक वाला जो खेल है उसमें 7 जो है थे। इसमें देखिए अपरिहार्य कारणों से चतुर्थ एकलव्य अप्रवासी आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेल के आयोजन को स्थगित किया गया। अब इसका आयोजन जनवरी माह में संभावित है, ठीक है। तो ये क्या है? स्थगित हो चुका था। देखिए अभी देखते हैं 27वां अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता, 27th नंबर का है ना, ठीक है। 27th नंबर का है ये, ठीक है। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2024 16 से 20 अक्टूबर के बीच में होना है। प्रतियोगिता में देश भर से वन विभाग के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। समापन समारोह में ओलंपिक विजेता मनु भाकर जो हैं इसमें क्या है शामिल होंगी। देखिए ये पोस्टर है आपका, ठीक है। तो कार्यक्रम स्थल है आपका रायपुर, ठीक है। उद्घाटन किन्होंने किया था? सूर्य कुमार यादव जी ने इसको उद्घाटन किया था, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं ना। और समापन के समारोह में मनु भाकर जो भारतीय निशानेबाज ओलंपिक पद विजेता है ना, उन्होंने इसमें समापन में हिस्सा लिया था। अब देखते हैं पदक तालिका में क्या है। छत्तीसगढ़, केरल और मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ ने टोटल 97, केरल ने 38 और मध्य प्रदेश ने भी 38 क्या लिए? स्वर्ण पदक लिए। तो देखो 30 ये 40 के आसपास है, ठीक है। 40 दूने 80 और प्लस 10 100, तो देखो लगभग डबल से ज़्यादा ये है छत्तीसगढ़ ने लिया था। ऐसे याद करने का ट्रिक है ना। इसमें 3 कम है, इसमें 2 कम है, 40 40 100, ऐसा याद रखेंगे। तो टोटल रजत पदक कितने लिए? 44, और यहाँ पे 37 और ये 27, 27 से 10 37, 37 से 10 47 होना था, लेकिन सिर्फ कितना हो पाया? 5 की 7 ही बस यहाँ पे बढ़ पाया। ये 7 7 मिलके यहाँ पे 7 बस बढ़ पाया। वैसे ही 33 कांस्य पदक, 27 इन्होंने केरल ने लिए और 26 जो है मध्य प्रदेश ने लिए हैं। तो इस तरीके से इसका जो है पदक जो है इन्होंने जीते हैं, मतलब टॉप में रहे हैं। कौन? छत्तीसगढ़ टॉप में रहा है। अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन 1992 से हो रहा है। यह प्रदेश में तीसरी बार संपन्न हुआ है। ध्यान रखेंगे, इससे पहले दूसरी जगह पे भी होता है ना, ये पूरे विश्व ये पूरे इंडिया के लेवल के हैं। तो विदित हो कि आगामी 28 अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में होगा। इस बार ये तीसरा नंबर था, ठीक है। 1992 से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट टाइम पे ये उत्तराखंड में होगा। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है।
नेहरू गोल्फ चैंपियनशिप 2024। इसमें क्या है कि आयोजन की तिथि थी आपकी 24 से लेकर 26 अक्टूबर 2024। नया रायपुर में हुआ था। प्रतिभागी कितने थे आपके राज्य? 20 राज्य प्रतिभागी बने थे और प्रत्येक टीम के खिलाड़ी 6-6 थे। तो पदक तालिका में पंजाब फर्स्ट लेवल पे, सेकंड आपका महाराष्ट्र आया। यह पहला अवसर था जब नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन छत्तीसगढ़ में फेयरवे गोल्फ एवं लेक रिसोर्ट में हुआ है। कहाँ पे? फेयरवे गोल्ड व लेक रिसोर्ट। ठीक है, कहाँ पे हुआ? फेयरवे गोल्ड व लेक रिसोर्ट पे हुआ है, नवा रायपुर में है ना। ठीक है, तो इसमें पदक तालिका पहला पंजाब, सेकंड महाराष्ट्र रहा है। सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये क्या है? आयोजन की तिथि इसमें भी 12 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच। आई स्पोर्ट्स अरीना मोआ रायपुर में ही हुआ है ना। आई स्पोर्ट्स अरीना जो है स्थल है। 10 देशों के प्रतिभागी शामिल हुए थे। देशों के है ना, अलग अलग 10 देशों के प्रतिभागी शामिल हुए थे इसमें। विजेता कौन कौन है? पुरुष एकल में जो है मिथुन मंजुनाथ, महिला एकल में रक्षिता श्री संतोष रामराज, पुरुष युगल में आपका युगल वाला है ना, जो दो रहते हैं, हरिहरन अमस्करुणन अमसा करुणन एंड रूबन कुमार रेनिनाथ रिथिना संपति। सॉरी, मैं सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ। महिला युगल है आरती सारा सुनील और वर्षिणी विश्वनाथ श्री। ठीक है, और मिश्रित युगल में है रोहन कपूर एवं रुत्विका शिवानी। तो ये क्या है? विजेता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने यह घोषणा की थी कि राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पे 3 करोड़ रुपए के जो है तथा रजत पदक जीतने पे 2 करोड़ तथा कांस्य पदक जीतने पे 1 करोड़ का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, इतना इतना है। ठीक है, 3, 2, 1। राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बनती है। ठीक है, आयोजन की तिथि है इसकी 29 अगस्त 2024। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा जो है मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे थे। और पुरस्कृत वर्ष है आपका 2021-22 और 22-23, 2 वर्षों के लिए है ना, 2 वर्षों के लिए दिया गया था। तो 21-22 और 22-23 पुरस्कार की राशि यहाँ पे दी गई है। तालिका आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पुरस्कार दिया गया है इन 2 कैटेगरी में। ठीक है, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार और शहीद कौशल यादव पुरस्कार। याद रखेंगे, राजीव पांडे, कौशल यादव पुरस्कार जो दिया गया है 6-6 को दिया गया है। यहाँ पे 4 और 7 को दिया है। 7, 4, 11 और 6, 2, 12। ठीक है, 12 और 11। ठीक है, ऐसा करके याद रखेंगे। 3 लाख इसका है और यहाँ पे 1.5 लाख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है वीर हनुमान सिंह पुरस्कार। ये वीर जो है सिर्फ 2 निकले और यहाँ पे सिर्फ 1 निकले, इसलिए इनको 1.5 लाख रुपए ऐसा दिया गया। शहीद पंकज विक्रम सम्मान, मैं सिर्फ याद कराने का ट्रिक है ना, ऐसा मत ध्यान रखेंगे। ठीक है, शहीद पंकज विक्रम सम्मान। देखिए यहाँ पे 2 व्यक्तियों का नाम ऐसा लग रहा है ना, शहीद पंकज विक्रम, ऐसा लगने से अलग सा लग रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पे खिलाड़ी हो जाएंगे, तो 11, 1 और 1 11 और यहाँ पे 15। ठीक है, तो इनका जो पुरस्कार राशि है आपका 25,000 रुपये है। शहीद विनोद चौबे सम्मान, यहाँ पे विनोद चौबे जी का सम्मान जो है 5-5 जो है इसमें मिला है, दोनों में एकदम सेम है ना। 25,000 इसकी भी सम्मान राशि है। और मुख्यमंत्री ट्रॉफी जो है आपका 11 जने यहाँ पे और यहाँ पे 24 जने, 11 दूनी 22 प्लस 2 24 जने, इसकी राशि यहाँ पे नहीं दी गई है फिलहाल। तो इस तरीके से ये सिर्फ ट्रिक है ना, आप उसको गलत ना समझिएगा प्लीज़। ठीक है, सिर्फ ट्रिक है और मेरा बताने का अंदाज हो सकता है किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक रख लीजिएगा, याद कराने का सिर्फ एक ट्रिक है, किसी के लिए आक्षेप यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन हेतु कमेटी गठित।
ठीक है, कौन कौन से उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए चयन समिति गठित हुआ है। तो प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन के लिए क्या है, राज्य शासन ने कमेटी गठित किया है, जिसमें अध्यक्ष कौन होंगे, जो मुख्यमंत्री जी हैं अपने विष्णुदेव साय जी, और सदस्य कौन होंगे इसके, केदार कश्यप जी, टंकराम वर्मा जी, और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के जो सचिव होंगे वो। तो इसमें 2 मंत्री और 1 सचिव आपके कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल रहेंगे। ये कौन से मंत्री हैं आपके, केदार कश्यप जी वन एवं जलवायु परिवर्तन, और टंकराम वर्मा जी खेल एवं युवा कल्याण। ठीक है, तो खेल से जुड़े हुए हैं, तो टंकराम वर्मा जी का होना यहाँ पे निश्चित था। विष्णु देव साय जी जो है मुख्यमंत्री जी हैं, तो इनका भी यहाँ पे अध्यक्ष होना निश्चित है। और सदस्य मंत्री वन जलवायु परिवर्तन, तो ये भी इनमें शामिल हैं। विदित हो कि शासकीय विभागों में स्पोर्ट्स कोटे से के लिए 2% नौकरियां आरक्षित होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2% नौकरियां जो हैं आपके स्पोर्ट्स कैटेगरी में हमेशा क्या है, आरक्षित होती हैं। इस बार के आईपीएल के जो चर्चित खिलाड़ी हैं, जो 2025 के मेगा ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर कौन कौन से शामिल हुए हैं। तो 25 में जो है मेगा ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है, जिनमें कौन है आपके, शशांक सिंह और अजय मंडल। ये किंग्स 11 पंजाब, शशांक सिंह, सिंह यानी पंजाबी लोग सिंह लिखते हैं इसलिए किंग्स 11 पंजाब में ये शामिल हुए। याद करने का ट्रिक है, ऐसा नहीं कुछ है ना। और इनको 5.5 करोड़ रुपीज़ में जो है ऑक्शन में लिया गया है। और दूसरे हैं आपके अजय मंडल जी, जिनको जो है दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, जो मंत्रिमंडल कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। तो अजय मंडल जी जो है दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हुए 30 लाख रुपीज़ के साथ में। ठीक है, चलिए रीना बेल्ली जो है अभी हमने देखा था तलवारबाजी में इन्होंने क्या किया था, पदक लाया था, रजत पदक जो है रायपुर की हैं ये। जो जूनियर जुलाई में न्यूजीलैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, जूनियर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी में, उनमें इन्होंने सिल्वर मेडल जो है जीतकर देश का नाम रोशन किया था। वहीं आकांक्षा रानी जो हैं आपके क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं, जसपुर से जो हैं, और इन्होंने क्या किया था कि विशेष पिछड़ी जनजाति कोरबा समुदाय जसपुर जिले के क्रिकेटर आकांक्षा रानी ने बीसीसीआई अंडर 19 T20 ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ की ओर से सबसे अधिक रन बनाई थी। ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक रन बनाने वाली जो हैं आपकी आकांक्षा रानी हैं, जो अंडर 19 जो क्रिकेट होता है ना T20, उसमें छत्तीसगढ़ की ओर से सबसे अधिक रन इन्होंने बनाया था, जो जसपुर जिले से हैं। मनुप्रिया खेमका, ये जो है वुडबॉल जो होता है उसमें इन्होंने भाग लिया है। और छत्तीसगढ़ की बेटी मनुप्रिया खेमका ने अक्टूबर 2024 में चीन के शाओकिंग्स, ठीक है, चीन को हरा दिया, इतना याद रखेंगे। शाओकिंग्स में आयोजित 90वें विश्व कप में वुडबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदित हो कि मनुप्रिया कलिंगा यूनिवर्सिटी में MBA की पढ़ाई कर रही हैं। ठीक है, MBA की पढ़ाई कर रही हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, इसको आप लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। तो ये जो CCPL था, CCPL के नाम से आ सकता है, ठीक है, छोटा शॉर्ट फॉर्म में पूछ देगा, या छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के रूप में पूछ देगा। IPL से CCPL, CC मतलब छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, ठीक है वैसा। तो आयोजन की तिथि थी आपकी 7 से 16 जून के बीच में, पहला चीज़। और कहाँ पे क्रिकेट हो सकता है, तो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो रायपुर है ना, वहीं पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। कितने टीम शामिल हुए थे, 6 टीम शामिल हुए थे। ब्रांड एम्बेसडर होंगे आपके सुरेश रैना जी, और रायपुर राइनोज कप्तान जो अमनदीप खरे जो हैं, वो क्या है, विजेता टीम रही, रायपुर विजेता टीम रही। क्यों, क्योंकि कैपिटल है रायपुर, कैपिटल में अच्छे अच्छे प्लेयर हो गए, मतलब याद करने का सिर्फ तरीका है ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ भी चीज़। ठीक है, रायपुर राजधानी है, राजधानी जो है विजेता बन गई है ना, रायपुर राइनोस। इसके कप्तान होंगे अमनदीप खरे, जो खरे होते हैं अपने विश्वास पे। इस तरीके से थोड़ा सा याद रख लेंगे, है ना। तो विदित हो कि बिलासपुर बुल्स के कप्तान शशांक सिंह जो है सेमीफाइनल में क्या हो गए, चोटिल हो गए के कारण डग आउट में रहे। ठीक है, और इनकी वजह से फाइनल मैच में आयुष पांडे ने कप्तानी संभाली थी। तो फाइनल मैच जो है जब हुआ था
किनके बीच, बिलासपुर और रायपुर के बीच में। दो बड़ी जगह है ना, दो बड़े संभाग है ना, बिलासपुर रायपुर के बीच में यहाँ पे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या है, रायपुर विजेता रहा और बिलासपुर इसलिए हार गया क्योंकि वहाँ के जो कैप्टन थे वो डग आउट हो चुके, चोटिल होने के कारण, इसलिए आयुष पांडे जी ने उनकी जगह संभाली थी एज अ कैप्टन। तो इस तरीके से तो रनर अप जो रहे बिलासपुर रहे और विजेता रही क्या, रायपुर। अब इसमें कौन कौन से जो जिले हैं वो शामिल हुए थे, नाम से याद रखेंगे है ना। जैसे बीच के जो दो जिले याद रख लेते हैं हम लोग है ना। यहाँ पे देखते हैं हम लोग का ये छत्तीसगढ़ हो गया ऐसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ हम लोग ऐसा बना लेते हैं। तो यहाँ पे रायपुर बिलासपुर रायपुर बीच बीच वाले है ना। अब इधर पे इस साइड पे लेंगे, लेफ्ट साइड पे तो राजनांदगांव, और इस साइड पे ले लिया तो यहाँ पे रायगढ़ हो गया। नीचे ऊपर ले लिया हमने सरगुजा और नीचे ले लिया बस्तर। तो इस तरीके से यहाँ पे टीमें शामिल हुई थी। देखिए उत्तर में आपका सरगुजा, लेफ्ट साइड पे आपका पूर्व पश्चिम की दिशा में राजनांदगांव, राइट साइड पूर्व दिशा में रायगढ़ और नीचे आपका बस्तर। बीच में दो महान दिग्गज जो सोच सकते हैं, इनका कौन कौन सा, बिलासपुर रायपुर। ठीक है, जिनके बीच में फाइनल जो मैच खेला गया है। तो इस तरीके से इसको याद रख लेंगे कौन कौन सी 6 टीमें थी। अब देखो रायपुर जो है आपका, रायपुर में क्या है, राइनो का एक सींग होता है, बुल का 2 सींग होता है। तो बिलासपुर के 2 सींग हैं और रायपुर में र से आता है रायपुर राइनोस RR, बिलासपुर बुल BB, ऐसा याद रख लेंगे। सरगुजा में बहुत सारे टाइगर मिलते हैं और बस्तर में बाइसन मिलता है BB, इसमें भी BB याद रखेंगे, बस्तर बाइसन। ठीक है, राजनांदगांव में जो है आपको देखने को मिला है, यहाँ पे पैंथर देखने को मिला है RP, और यहाँ पे रायगढ़ में क्या मिला है, लायन मिला है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सरगुजा में मिल गया आपका टाइगर यानी बाघ, रायगढ़ में मिल गया लायन यानी शेर, और यहाँ पे क्या मिल गया, राजनांदगांव में पैंथर। बाकी बिलासपुर के पास बुल हैं और रायपुर के पास राइनोज हैं और बस्तर के पास बाइसन है। इस तरीके से इसका नाम याद रख लेंगे। ठीक है, कौन कौन से इसके कैप्टन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना, इसलिए मैं इतना जोर देके इसको याद करा रहा हूँ। तो देखिए विजेता टीम को याद रखेंगे, खरा उतरने वाला कौन था, अमनदीप खरे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या है, जीत हासिल की। शशांक सिंह जो है चोटिल हो गए, जिसकी वजह से जो है बिलासपुर बुल्स जो है फाइनल में नहीं जीत पाया। ये दोनों याद हो गए होंगे। ठीक, अब आते हैं रायगढ़ में जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या है आपका, किडौड़ी मल नगर है, सेठ साहूकार लोग का ज़मीन है, तो अग्रवाल लोग भी होंगे वहाँ पे, तो शुभम अग्रवाल से याद रख लीजिएगा। ठीक है, बस्तर में जो है क्या बोलना चाहिए, शशांक जो शिव भगवान है ना, चंद्राकर जो है, ठीक है, बस्तर में है, वहाँ पे विराजित हैं, इसलिए जो है वो बेलाडीला पहाड़ पे, तो ये शशांक चंद्राकर ऐसा याद रख लेंगे। ठीक है, राजनांदगांव में जो है अजय मंडल जी जो हैं वो रहे हैं, और आशुतोष सिंह जो हैं आपके क्या हैं, सरगुजा में रहे हैं। यहाँ भी शंकर भगवान आशुतोष, और बस्तर में भी शंकर भगवान शशांक चंद्राकर, ऐसा याद रख लेंगे। ठीक है, ऊपर उत्तर दिशा में भी और दक्षिण दिशा में भी आशुतोष और शशांक, ऐसा। ठीक है, तो याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। अभी जो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम है ना 2024 में जो हुआ है वो 6 नंबर का है, जिसमें 19 से लेकर 31 जनवरी के बीच में जो है ये हुआ है, और मेजबान जो राज्य रहा है वो तमिलनाडु रहा है। वीरा मंगई बेलू नचियार। ठीक है, शुभंकर जो है ये इसमें कौन है, मीरा मंगई बेलू नचियार। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका लोगो वगैरह सब चीज़ यहाँ पे दिया है, फ्यूचर इज हियर ऐसा करके दिया हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है इसको, और चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुराई एंड त्रिची। तो इसमें कुल 26 खेल शामिल हुए थे। महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक लिए, सबसे ज़्यादा 158 प्रथम स्थान लिया, और छत्तीसगढ़ का स्थान रहा 25वां, जिन्होंने सिर्फ 8 पदक जीत पाए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पदक जो है कौन कौन लेके आए, जो है 8 लोग, इसको ध्यान में देंगे। ठीक है, सभी ने क्या किए हैं, रजत पदक लिए हैं, कितने ने, 6 ने, और 2 ने क्या किया, कांस्य पदक जीता। तो पोल मलखम वाला जो है चैंपियनशिप हुआ, ऑलराउंडर मलखम हुआ, ठीक है, कलाई पट्टू हुआ,
कुश्ती हुआ और तलवारबाजी हुआ। ठीक है, इनमें क्या हुआ है, देखो मलखम वाला 1 2 मलखम, मोनू नेता मलखम वाला है मोनू नेताम, उन्होंने ही जीता। कलई पट्टू को जो है ऋतिक कुमार ने कला कला दिखा के, जैसे ऋतिक रोशन बहुत सारे डांस करते हैं ना अलग अलग कलाओं में, वैसे ही ऋतिक कुमार जो है कलई पट्टू में उन्होंने जीता। मनु यादव, ये मोनू नेता में मोनू और मनु ध्यान रखेंगे। मनु यादव जो है उन्होंने कुश्ती में, और अभिषेक निषाद जी ने भी कुश्ती में क्या है रजत पदक जीता। बालिका वर्ग ने टोटल क्या है तलवारबाजी फेंसिंग जो है इसमें जीता। मानु ध्रुव, देखो मोनू मनु और मानू, ठीक। तो अब आ जाते हैं 7th नंबर में हैंगिंग मलखम, ये भी मलखम है ना, मोनू और मानू ध्यान रखेंगे, मोनू मानू, बस ये ओ का मात्रा आ में हो गया, ठीक है। तो हैंगिंग मलखम एपरेटस चैंपियनशिप कांस्य पदक जीता। और रीना बेन्नी ने क्या किया, अगेन यहाँ पे तलवारबाजी में क्या है कांस्य पदक जीता है, हासिल किया है। अभी देखिए कि मोबाइल का ही ज़माना है और मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस आ ही रहे हैं, और क्वेश्चन जो है मोबाइल ऐप और पोर्टल से कई बार अक्सर अभी सभी एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है, क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे के देख लीजिएगा। पहला देखते हैं पीएम सूरज पोर्टल, ठीक है। पीएम प्रधानमंत्री, सूरज मतलब सन, पोर्टल मतलब आपका एक पोर्टल है। पीएम सूरज पोर्टल जो है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान, ठीक है। सूरज मतलब SURAJ, SURAJ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, पीएम का पीएम सूरज योजना। इसमें क्या है प्रधानमंत्री सूरज यानी सामाजिक, यू का हो गया उत्थान, आर का हो गया रोजगार, ए का हो गया आधारित जल कल्याण, ठीक है। सूरज का हो गया सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जल कल्याण, ठीक है। सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जल कल्याण, ठीक है। सामाजिक उत्थान के साथ साथ में रोजगार आधारित जन कल्याण को इसको देखा गया। तो सामाजिक उत्थान किनका होता है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा जीवन जीने वालों को जीवन आसान करने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए इसको लिया गया है उद्देश्य, ऐसा करके याद कर सकते हैं। तो सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल जो है ये होता है आपका पीएम सूरज, ठीक है। इस पोर्टल के माध्यम से बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पात्र लोगों को ऋण की सहायता दी जानी है। तो बेसिकली ये क्या है आपका ऐसा एप्लीकेशन या पोर्टल है जिसके माध्यम से जो है सामाजिक उत्थान करने के लिए और रोजगार लाने के लिए क्या है ऋण प्रोवाइड किया जाएगा बैंकों या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा, ठीक है। तो बिजनेस के लिए पोर्टल के जरिए लोगों को 15 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इसकी राशि याद रखेंगे 15 लाख है ना, 15 लाख। स्वागतम पोर्टल, नेक्स्ट पोर्टल आते हैं आपके स्वागतम पोर्टल। इस पोर्टल का उद्देश्य जो है, पोर्टल यानी वेब है ना, वेब आधारित होता है। इसको जब हम लोग वेब ब्राउज़र में खोलते हैं ये पोर्टल जो है आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पोर्टल का उद्देश्य क्या है, आम जनता के मंत्रालय प्रवेश की प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाना। जब भी आप मंत्रालय में प्रवेश करेंगे वहाँ क्या होगा, आपको अंदर आने ही नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे क्या काम है, कैसा है, पूरा डिटेल लगेगा। तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन यहाँ से पहले ही उस चीज़ को फिलअप कर देंगे ना, ठीक है। तो आम जनता के लिए क्या है, वहाँ पे प्रवेश निषेध होता है, आम जनता के लिए होगा ही होगा। तो उनकी जानकारी वगैरह या प्रवेश के लिए जितनी भी जो पंजीयन का जो काम है, ये सब चीज़ जो है वो सब के लिए क्या है पहले से ही स्वागतम पोर्टल कर दिया गया, जिसका शुभारंभ श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा किया गया है। और क्या करना है इसमें माध्यम से, क्या पंजीकरण, यात्रा का उद्देश्य, व्यक्तिगत जानकारी एवं मिलने का समय दर्ज कर तुरंत पुष्टिकरण संदेश कर प्रवेश पत्र दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, सभी को सुविधा होगी जाने आने में, है ना। वहाँ भी जो अधिकारी होंगे उनको भी समस्या नहीं होगी, है ना। अब आते हैं एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट है। जैसे
बस संगवारी, बस संगवारी क्या है, परिवहन विभाग द्वारा जो है निकाला गया है बस की समय सारणी एवं रूट की जानकारी के लिए। नाम से ही समझ जा रहा होगा, बस संगवारी जो है परिवहन विभाग बस की समय सारणी के लिए। सुगम, सुगम मतलब क्या है, जो है राजस्व विभाग जो है उसको सुगम बनाने के लिए, जमीन में रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, रजिस्ट्री के लिए सुगम रजिस्ट्री याद रखेंगे ऐसा। मनपसंद, मनपसंद जो है आबकारी विभाग, ये थोड़ा सा याद से रख देंगे। ठीक है, आबकारी विभाग यानी जो मदिरा दुकानों में मदिरा की उपलब्धता के ब्रांड, लेवल, दुकान, कीमत अनुसार उपलब्ध सर्च ऑप्शन है से ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये मदिरा विभाग के लिए है, जिनको मदिरा पसंद हो वो मनपसंद मदिरा के लिए जितनी भी डाटाज जो हैं वो यहाँ से ले सकते हैं मनपसंद ऐप से। दामिनी, दामिनी जो है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। ठीक है, दामिनी मतलब होता है चमकती हुई बिजली। तो क्या है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन क्यों इसको लेता है, जब आकाशीय बिजली का जो पूर्वानुमान है ना उसकी जानकारी लोगों को पहुंचा दी जाए। क्या होता है, अक्सर हमको देखने को मिलता है कि आकाशीय बिजली या मौसम खराब होने के कारण लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। क्यों, क्योंकि वो कुछ ऐसे जगह पे उपस्थित रहते हैं जहाँ पे बिजली का गिरना जो है निश्चित होता है, जैसे खेत खलिहानों में, तालाब वगैरह के किनारे, वृक्षों के नीचे। तो मौसम खराब है और आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान हो जाए तो हो सकता है आदमियों लोग को वहाँ पे जाने से वो क्या है, कतराएं, वहाँ से भागने में पहले ही अगर मौसम विभाग उनको बता दे कि अभी बिजली गिर सकती है, मौसम ऐसा हो सकता है, तो वो वैसी जगह से दूर हट जाएंगे, है ना। अगेन मेघदूत, मेघदूत जो है बादल से जुड़ा हुआ है। ये भी क्या है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन द्वारा जो है मौसम की सटीक जानकारी के लिए किया गया है। देखो, दामिनी जो है आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान है, मेघदूत जो है आपका मौसम संबंधी है ना। चक्षु एवं संचार साथी, देखो चक्षु मतलब आपके नेत्र हो गए, संचार मतलब संचार वाला जो हो गया है ना साथी। तो ये क्या है, दूरसंचार मंत्रालय जो वाला होगा। तो इसमें क्या है, साइबर फ्रॉड व अपराध को रोकने के लिए किया गया है। मतलब कड़ी नज़र रखी जाएगी आपके संचार साधनों में, ताकि क्या है साइबर फ्रॉड वगैरह ना हो सके, ऐसा याद रख लेंगे। मेरी पंचायत, पंचायत वाला बात आ गया तो पंचायत विभाग ही होगा। इसमें क्या है, ग्राम पंचायत में किए जाने वाले समस्त विकास कार्य और खर्च की जानकारी उपलब्ध होगी। मतलब ऑनलाइन आप देख सकेंगे कि पंचायत ने किस में कहाँ पे कितना राशि लगाया और कौन कौन सा विकास किया है। तो ये वीडियो यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में निर्वाचन और अन्य इम्पॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और कोई भी बात को अन्यथा नहीं लीजिएगा। ये सिर्फ कुछ ट्रिक होते हैं याद करने के लिए, अपने मन में भी आप नए ट्रिक्स बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।